हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से 20। कल मैंने 21 सॉरी 15 तो किया था, लेकिन उसका साउंड नहीं है क्लियर, तो आज फिर से ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन में था आपका, एक ट्रायंगल है, सॉरी राइट एंगल है, ठीक है। राइट एंगल के आउटर में एक सर्कल है, इसको हम क्या बोलेंगे? सरकम सर्कल। और अगर अंदर सर्कल होता, जैसे ऐसे अंदर इसके तीनों साइड को टच करता, तो इसको हम बोलते हैं इन सर्कल। INCIRCLE, इन सर्कल। क्लियर? इन सर्कल में जो जैसे सरकम सर्कल होता है ना, तो सरकम सर्कल का जो हाइपोटेनस होता है, इसके रेडियस, सॉरी हाइपोटेनस, इसका जो रेडियस होता है, इसका रेडियस अगर आर होगा, इधर इसकी लेंथ अगर आर होगी, तो इसकी भी लेंथ क्या होगी? आर। एक फार्मूला आप चाहे तो याद कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए, यहाँ से भी ये यहाँ तक, ये भी कैपिटल आर ही होता है, तो हमको यहाँ से हाइपोटेनस मिल जाएगा। और एक हाइपोटेनस से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझिए, देखिए क्या है इसका। जो जैसे हाइपोटेनस इक्वल टू होता है 2r, दो रेडियस, रेडियस का डबल। सरकम सर्कल जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा इसका? हाइपोटेनस हो जाएगा ऊपर 2 इंटू 8, कितना हो गया? 16। हमको हाइपोटेनस मिल गया, कितना हो गया? 16। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर लेंथ डाली गई है। जो सरकम सर्कल हम बताए हैं, मतलब सरकम रेडियस एक आर, वो दूसरा चीज है। यहाँ से एक, जैसे इसके साइड से एक परपेंडिकुलर लेंथ गिराएगी, ये दूसरी चीज है, समझिए। जैसे एक सर्कल है इस तरह, ठीक है, इसमें हम एक, ऐसे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, जो यहाँ से एक गिराई गई थी ये आर, ये रेडियस का ए आर होता है, ए आर और एक ए आर, तीन, ये तो आर आर है, ये अलग चीज है। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लेंथ गिराई गई है इस पे, जो इसकी हाइट बता रही है, इस ट्रायंगल की क्या बता रही है? हाइट, ठीक है। ये हाइपोटेनस है, ये हाइट है, उसकी लेंथ जो दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो हमको एक चीज का आइडिया है कि किसी भी ट्रायंगल का अगर हमको हाइट पता है, उसकी परपेंडिकुलर हाइट, और उसका हमको बेस पता है, तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं? उसका एरिया निकाल सकते हैं। देखिए बेस हमारे पास एच 16 है, और उसकी हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो जब हम उसका एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल का जो एरिया होगा क्या होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हाइट क्या, सॉरी बेस है 16, 1/2 इंटू 16, और इसकी हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। यहाँ से 8, 2 से डिवाइड कर लेंगे 8 टाइम, 8 8 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। Find the length of the hypotenuse of an isosceles right angle triangle whose radius
एक ट्रायंगल है जिसका सॉरी इसमें कुछ एरर हो गया क्या? एट, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ एल्टीट्यूड उसका 6 सेंटीमीटर दिया होगा ना, 6 होगा, तो ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, सॉरी गलती होगा मुझसे, 6 से जब इंटू करेंगे तो 8 4 जा 48 होगा। यहाँ 6 है ना, अब एल्टीट्यूड, हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर, रेडियस ये वाली जो लेंथ है 8 थी, तो उसका हाइपोटेनस डबल होता है, आपको बताया है, सरकम रेडियस सरकम सर्कल है ना, समझ में आया होगा आई होप। एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ फिर से, नहीं तो ये डाउट ही रह जाएगा, कच्चा क्वेश्चन है थोड़ा, फॉर्मूले हैं इसमें। देखिए एक सर्कल था, सर्कल है, सर्कल के तीनों साइड, तीनों इसके कॉर्नर जो सिरा होता है, इसका हेड है, तीनों हेड को टच करती हुई एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो जब सर्कल बनता है तो याद रखिए ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ हमेशा 90 डिग्री पे बनेगा, और इसका अगर इसको हम सेंटर ले लें, सेंटर, तो यहाँ से जो एक ये आपकी रेडियस होगी, और ये जो पूरा लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, डायमीटर होगा ना, क्योंकि ये डायमीटर है, सर्कल का तो डायमीटर है, लेकिन ट्रायंगल का क्या है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस होता है ऐसे, मतलब सरकम सर्कल में जब उसके अंदर कोई राइट एंगल ट्रायंगल डिस्क्राइब हो, तो जो उसका हाइपोटेनस होता है रेडियस का डबल टाइम 2 टाइम्स होता है। एक फार्मूला है, इसको आप रट भी सकते हैं, रटे रहेंगे तो अच्छा है। एच की वैल्यू हम देखिए, अब यहाँ आर जो गिवन है आपका, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल इज मेजर 8 सेंटीमीटर, 8 × 2 कितना हो जाएगा 16, हमको क्या मिल गया 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर, अब उसकी देखिए, अब सर्कल्स इसके सेंटर से, सेंटर से नहीं, इसका जो लेंथ दिया गया है देखिए, अब यहाँ समझिए, एल्टीट्यूड ड्रान टू द हाइपोटेनस मेजर 6 सेंटीमीटर, अब उसके हाइपोटेनस से, हाइपोटेनस मतलब बड़े साइड से एक एल्टीट्यूड ड्रा किया गया है, अरे सॉरी इसके एक साइड से उसके हाइपोटेनस पर एक एल्टीट्यूड ड्रा किया गया है, जिसकी लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब हम वही चीज़ आपको यहाँ समझा रहे थे कि जब किसी चीज़ का बेस अगर दिया हुआ है, यहाँ बेस आपका 16 है जो कि हाइपोटेनस है, और इस सिरे से एक एल्टीट्यूड ड्रा किया गया है, इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। तो अगर हमको सर्कल का एरिया निकालना है तो क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू 6 इंटू 16, अब 2 से करेंगे 3 टाइम, तो 16 3 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। चलिए 16 करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल whose area is 200 centimeter, also find its perimeter। अब एक हाइपोटेनस दिया हुआ आइसोसेलेस है, अब आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, अगर ये वाली लेंथ, उसकी दो लेंथ इक्वल होगी, दो साइड उसकी इक्वल होगी, राइट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, उसकी दो साइड हमेशा, तो अगर ये वाली साइड ये है, ये वाली साइड भी क्या होगी, ये, इसका एरिया दिया है और कुछ दिए गिवन नहीं है। तो देखिए अब हमको राइट एंगल का जब एरिया निकालना रहता है, हम कैसे निकालते हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, तो हम क्या करते थे, इसका एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू, सॉरी ये हाइपोटेनस, फिर से बना दे रहा हूं।
देखिए ये आपका परपेंडिकुलर साइड है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो यहाँ परपेंडिकुलर और बेस इक्वल है, तो इसको मैंने ए बी कंसीडर, यहाँ ए कंसीडर कर लिया है। तो इसको P इंटू बी, हमको एरिया निकालना रहता है, तो हम अब एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू ए। तो हमको एरिया इक्वल टू क्या मिल गया, 1/2 ए स्क्वायर या ट्रायंगल A²/2। क्लियर। अब देखिए, अब ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब एरिया इक्वल टू है आपका 200, तो यहाँ एरिया इक्वल टू 200 A²/2। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400। 2 इंटू 200 करेंगे, ए की वैल्यू हो जाएगी √400। ए की वैल्यू यहाँ नहीं आएगी, 20 सेंटीमीटर। हमको क्या मिल गया, इन दोनों की लेंथ मिल गई, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमको क्या चाहिए, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब देखिए एक और चीज़ है यहाँ पे, इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसी में थोड़ा मिटा के मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, या क्वेश्चन अगले स्लाइड पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे एक राइट एंगल बन रहा है, जब की वैल्यू थीटा, ये साइड ये है, साइड ये है, तो इसकी जो थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगी। अब देखिए तीनों सम क्या होता है, थीटा प्लस 45 इक्वल टू क्या, सॉरी 90 इक्वल टू क्या होगा, तीनों साइड, ट्रायंगल के तीनों साइड का सम क्या होता है, 180। तो 2θ इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 90। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45। वैसे कंडीशन में हमेशा थीटा की वैल्यू क्या निकलती है, 45, ये भी 45। अब एक चीज़ और एक प्रॉपर्टी और इसकी होती है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जब हम हाइपोटेनस निकालते हैं तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस का, P² + B² इक्वल टू H²। यहाँ P की वैल्यू क्या है, A² प्लस A² और इक्वल टू H² हाइपोटेनस निकलेगा। अब A की वैल्यू हमको क्या मिली है, 20² प्लस 20² इक्वल टू H²। तो 20² 400 प्लस 400 इक्वल टू H²। H² इक्वल टू 800। H की वैल्यू क्या हो गई, √800। इसको जब हम बाहर करेंगे तो 4 है, तो इसको अगर हम ब्रेक करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, और 10 इंटू 10 100 100। देखिए दो यहाँ से, दो यहाँ से, 10 इंटू 2 निकल गया, 20 √2 बच जाएगा। एच की वैल्यू मिल गई, और हमको तीनों साइड मिल गया, ट्रायंगल का तीनों साइड मिल गया। एक क्या मिला, 20, एक क्या मिला 20, और एक क्या मिला 20 √2। तो जब हम पेरीमीटर निकालेंगे उसका, पेरीमीटर क्या होगा, A+A+ √2A। अभी एक, या A√2 कैसे आया अभी बता रहा हूँ मैं। तो 20 + 20 प्लस, ये तो एक फार्मूला होगा, इसको पे मत जाइएगा अभी, यहाँ से 20 √2, पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो गया, 40 + 40 √2। 40 कहाँ ले लें तो क्या बचेगा, √2 + 1, या 1 + √2 सेंटीमीटर। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसकी वैल्यू आप पुट करके निकाल सकते हैं, मैं वहाँ तक नहीं गया अभी। जैसे यहाँ 20, यहाँ 2 की वैल्यू दी हुई ना 1.2, तो हमको क्या चाहिए, एक पेरीमीटर चाहिए ना बस। हम्म,
तो पेरीमीटर और हाइपोटेनस की लेंथ दोनों चाहिए। तो जो हाइपोटेनस की लेंथ आई है, एक सेकंड, हाइपोटेनस की लेंथ क्या आई है, 20√2। ठीक है, हाइपोटेनस इक्वल टू जब 20√2 आया है, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 20 × 1.41 का 2 टाइम करेंगे तो क्या होगा, 2 पॉइंट फिर दशमलव है तो लग गया, दो दो दस, तो क्या होगा, 28.2 सेंटीमीटर। एक वैल्यू ये हो गई। और यहाँ पे जब लिखेंगे तो 40, यहाँ पे रूट लिखेंगे 1.41 + 1, तो इसको क्या लिखेंगे, 40 × 2.41। ये आपका हो गया 96.1। हाँ, ये 20 है ना, ये गड़बड़ हो जाएगा, क्या कर, एक से इतना मिटा के कर रहा हूँ, रुक जाइए, थोड़ा सा यहाँ एरर हो गया। एक सेकंड, सॉरी, ये वैल्यू थोड़ी गलत है। देखिए यहाँ पे जैसे, हम्म, देखिए वो, ये 20 20 40 हो गया, प्लस ये 20 × 1.41, या फिर 20 कॉमन लेके भी कर सकते हैं इसको। 20 प्लस इसकी वैल्यू वही आएगी 28.2, ऐड करेंगे तो 68.2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, ये 16 क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। 17 करते हैं, फिर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसकी भी साइड सेम वही कंडीशन है, कब ये हो गया मेजर। अगर उसका बेस 80 सेंटीमीटर मेजर किया गया है एंड इट्स एरिया इज 360 मीटर। देखिए अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो अगर इसका बेस है 80 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर साइड वाले अभी क्या हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस हमको निकालना है, और नहीं, पेरीमीटर बताना है, तो हाइपोटेनस तो निकालना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसका हाइपोटेनस होगा A√2। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, p² + b² = h²। तो यहाँ 80 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर इक्वल टू h²। मतलब इसको हम ऐसे लिख दें, h² = 2 × 80²। 180 280 हो जाएगा। फिर रूट करेंगे 2 × 80²। अब स्क्वायर है चूंकि, तो 80 बाहर आ गया, 80√2 की डायरेक्ट वैल्यू भी होती है, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझा दिया है। इसका पेरीमीटर क्या होगा, जस्ट अभी पहले मैंने फॉर्मूला बताया, क्या, जब भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, तो उसका क्या होगा, A + A + A√2। मतलब क्या, अगर इसको हम इसको लिखें 2A + A√2, अगर हम इसमें से ए को या A√2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, √2 + 1। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर निकाल भी सकते हैं ऐसे। तो हमको क्या मिला, 80 + 80 + 80√2। अब 17 क्वेश्चन में
निकालेंगे तो हम्म, आएगा 80 81 60 हो जाएगा प्लस 80√2। गलत हो गया क्या कुछ? हम्म, सॉरी इसमें एरर हो गया थोड़ा सा, इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको। हम्म, देखिए इसका ये बेस क्लियर नहीं है, क्या दिया हुआ है बेस, थोड़ा सा डाउट हो रहा है, एक सेकंड। फार्मूला है क्या इसका कोई? सॉरी राइट ट्रायंगल नहीं ना है, इसलिए गड़बड़ हो गई, सॉरी। राइट ट्रायंगल नहीं है, मैंने पिछली बार की तरह कर दिया, ये एक्चुअल में एक सिंपल ट्रायंगल है, इसको राइट ट्रायंगल नहीं लेंगे, इसलिए गड़बड़ हो गया, ध्यान नहीं गया मेरा। सेम टाइप के क्वेश्चन मिल रहे थे ना, थोड़ा सा डाउट हो गया। तो उसका अगर ये बेस है 80 सेंटीमीटर है, ये दोनों साइड, अगर इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, ये 80 है, अगर बी है बेस आपका, तो इसका हमको हाइट लेना है, एक हाइट निकालेंगे पहले। हाइट अगर इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो इसकी लेंथ आएगी वो इसका हाफ होता है, ये हो गया 40। अब हमको हाइट चाहिए, तो हाइट इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब 1/2 इंटू बेस कितना है, 80, और एरिया कितना है 360। हमको हाइट चाहिए, निकालना है इसकी हाइट के स्मॉल एच, स्क्वायर नहीं है, मीटर स्क्वायर है। 360 इक्वल टू 2 से डिवाइड कर लेंगे, 40 हो जाएगा, 40 एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60/40। एच की वैल्यू क्या आ गई, 9 टाइम जाएगा ना, 9, एच की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखिए एक ट्रायंगल जब यहाँ से यहाँ ड्रॉ होगा, अब यहाँ से जब परपेंडिकुलर हम लेंथ गिरा हाइट लेंगे उसकी, तो इसकी वैल्यू जो एच आई है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 9 सेंटीमीटर, इसकी है 40। तो यहाँ से एक, अब ये वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, और ये बेस, बेस आ गया 40। अब हम इस ट्रायंगल में, इसमें ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो पी की वैल्यू, पी मतलब हाइट, ठीक, तो हाइट का 9 स्क्वायर, तो बेस है 40 का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। ये तो हो गया 81, ये हो गया आपका 1600 एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1681, एच की वैल्यू 1681 फुट में। यहाँ से अगर हम एच बाहर निकालें,
तो देखिए 1681 है ना, अगर इसको हम डिवीजन मेथड से करें, इसको हम फिर कभी अच्छे से डिवीजन मेथड समझाएंगे आपको किसी और वीडियो में, इसमें बस समझने के लिए। तो दो दो का पेयर बनाते हैं, तो 16 है, 16 किससे डिवाइड होगा, 4 × 4, जो ऊपर नंबर लेंगे वही नीचे भी, 4 × 4 क्या हो जाएगा, 4 टाइम जाएगा 16, इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर लेंगे, ये तो 8 आ गया, ये 16 आपका माइनस हो गया, कट गया, अब बचा आपका 81, तो दोनों डिजिट को उतार लेंगे 81। तो यहाँ ऐसा नंबर एज्यूम कर रहा है जो इसको डिवाइड कर दे, तो 8 है ही, हमको 1 चाहिए, तो अगर हम इसको 1 ले लें इंटू 1 टाइम करें तो 81 आ जाएगा, मतलब क्या हो गया, 41। तो एच का रूट क्या होगा, 41 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू निकल गई। हमको क्या चाहिए था, पेरीमीटर। अब देखिए इसी ट्रायंगल में फिर से समझते हैं, इस तरह का ट्रायंगल था ना, ये आपका 80 है टोटल लेंथ, इसकी वैल्यू हमको मिली 41, ये भी तो 41 ही है, कितना हो गया, पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, 80 प्लस 41 प्लस 41, या एक फॉर्मूला होता है लिख दे रहा हूँ मैं, पेरीमीटर, जब भी किसी सिंपल ट्रायंगल का, आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2a + b, ठीक है, तो इसका ऐड जब हम निकालेंगे तो 162 सेंटीमीटर, यहाँ से हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, each of the equal side of an isosceles triangle measure 2 centimeter more than its height and the base of the triangle measure 12 centimeter, find the area of triangle। तो इसमें अब इक्वल साइड गिवन है जिसका इक्वल साइड मेजर 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स हाइट। देखिए अगर इसकी हाइट एच है, इसका जो इक्वल साइड है दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल के, वो क्या हो जाएगा, h+2, ये भी h+2 हो जाएगा, एंड बेस ऑफ द ट्रायंगल मेजर 12 सेंटीमीटर, इसका बेस कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब यहाँ से हमको एरिया निकालना है, तो ये देखिए 12 हो गया ना, इसका हमको पता है जब हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो इस साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो ये भी 6 हो गया। अब फिर हमको अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा के वैल्यू निकालें, 6² + h² इक्वल टू h+2 का स्क्वायर, 6² + h² इक्वल टू, अब इसको हम ब्रेक कर लें, h² + 4 + 4h, h² का माइनस हो जाएगा, बचा आपका ये 36 हो गया, यहाँ 4 + 4h, अगर 4h की वैल्यू हम निकालें तो 36 - 4 32, h की वैल्यू निकालें तो 32/4, h की वैल्यू क्या हो गई, 8, h की वैल्यू जब 8 आ गई, साइड कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएगा, ये भी 10 और 12 है। हमको इसका एरिया चाहिए, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 1/2, बेस इसका है आपका 12, हाइट 8 डिवाइड हो जाएगा 6, 8 × 6 = 48 सेंटीमीटर। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ, अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, पेरीमीटर ऑफ एन, एरिया एंड पेरीमीटर दोनों बताना, ईच इक्वल साइड मेजर 10 सेंटीमीटर, 10 है, 10 है, अभी तक मैंने कितनी बार बताया, ये क्या हो जाएगा,
√2a, मतलब अगर ये वैल्यू ये है, ये वैल्यू ये है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं इसको, √2 या a√2। ये क्या हो जाएगा, 10√2। पेरीमीटर क्या हो जाएगा उसका, a+a+a√2। 10 + 10 + 10√2 कितना हो गया, 20 + 10√2। अब √2 की वैल्यू गिवन है 1.41, इसको हम 20 + 14.1 लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा, 13.4.1 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर निकल गया। अब एरिया निकालने के लिए जो पूछा है वही एरिया 1/2। देखिए 10 10, बेस भी, हाइपोटेनस भी 10 है, परपेंडिकुलर साइड भी, सॉरी बेस और परपेंडिकुलर साइड दोनों 10 10 है। 10 × 10 कर लेंगे, 5 टाइम जाएगा, एक क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 19 हो गया, एक और है आपका 20। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जो ABC ट्रायंगल है इसको हम ABC लिख ले रहे हैं, ठीक है। हुज साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो जब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका तीनों साइड क्या हो जाएंगी, आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होते हैं, और राइट एंगल, सॉरी, इक्विलेटरल में तीनों साइड। और एक पॉइंट है एंड DBC इज राइट एंगल एट D एंड BD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक पॉइंट है D, जो गिवन फिगर था उसमें दिया था, बुक में देख सकते हैं। एक राइट एंगल यहाँ बना रहा है, तो BD जो है 8 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये वाला रीजन जो था शेडेड है, इसका एरिया हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम इस राइट एंगल ट्रायंगल का, तो इसमें DC का एरिया हमको मालूम नहीं है, हमको पता है 10। तो मैं एक ट्रायंगल अगर बाहर ऐसे बना दूं, देखिए ध्यान से, इसका अगर ये क्या होगा, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस गिवन है 10 सेंटीमीटर, और उसकी जो परपेंडिकुलर साइड है वो गिवन है 8 सेंटीमीटर। जब हम इसका बेस निकालेंगे तो यहाँ से b² + b² = h² फार्मूले से पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम क्या निकाल सकते हैं, बेस। यहाँ से ये हो जाएगा 64 + b² + 100, b² = 100 - 60, 36। b की वैल्यू क्या आ गई, √36 मतलब 6, इसका बेस 6 सेंटीमीटर, मतलब ए वाली लेंथ क्या हो गई, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए अगर हम एरिया ऑफ ABC निकालें, जो ABC ट्रायंगल है उसका एरिया क्या होगा, क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसका एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, √3/4a²। फॉर्मूला रिवाइज करते रहिए। तो √3/4 × 10 × 10, रूट में था तो 2 से 2 टाइम जाएगा, 5 5, 25√3। यहाँ 25 की वैल्यू, √3 की वैल्यू दी हुई है 0.732। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थ्री थ्री 14 3.3 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, मेरा सही है शायद। ठीक। तो अभी साइडेड रीजन का निकालना है ना, मैंने पूरा तो नहीं किया ना अभी। यहाँ से 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर,
तो हमको किसका एरिया चाहिए, डीबीसी का, इसका बीडीसी या बीडीसी का। बीडीसी का एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ तो परपेंडिकुलर सॉरी राइट एंगल का फॉर्मूला लगेगा, 1/2 परपेंडिकुलर साइड अपन बेस, परपेंडिकुलर साइड और बेस का इंटू 1/2 इंटू परपेंडिकुलर साइड आपकी 8 और बेस है उसका 6 सेंटीमीटर, 2 से करेंगे 4, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना होगा, 53.3 माइनस 24 माइनस करेंगे तो 0.3, 39 और 2 नहीं सॉरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर। ठीक है, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। इसमें हमने कुछ फार्मूले वगैरह पढ़े हैं जो मैं एक बार आपको रिकैप कर दे रहा हूँ। इसमें हमने पढ़ा है राइट एंगल किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। एक तो आपने हीरोइंज पढ़ा है, हीरोइंज में एक यस होता है जो क्या होता है, परपेंडिकुलर पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर क्या होता है, एबीसी, एबीसी का सम, मतलब उसके तीनों साइडों का सम। हीरोइंज फार्मूला क्या होता है, रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और एक राइट एंगल ट्रायंगल का अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर साइड का, और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला फॉर्मूला लगा लें। और अगर वो इक्विलेटरल है तो हम कैसे निकालेंगे, √3/4 स्क्वायर। इसी में हमने एच इक्विलेटरल की हाइट निकालने के लिए क्या याद किया था, √3/2 ए। क्लियर। आइसोसेलेस में क्या होता है, अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हैं उसका एरिया निकालने के लिए तो पहले हम उसका हाइट निकालेंगे। हाइट क्या होता है, एच है, तो आपका ए साइड है, ए साइड है, इसको हम b/2 कर लेंगे, ये भी b/2। तो अगर एच की वैल्यू गिवन है तो ठीक है, नहीं तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में ए स्क्वायर माइनस b²/4। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बी इंटू रूट में, देखिए जब ए² माइनस b²/4, इधर इतना ही है, पूरा नहीं है। तो जब इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 इंटू बी, ये आपको हो जाएगा 4² माइनस b² और 4 टोटल है तो बाहर आ जाएगा। उसका एरिया निकालने के लिए 1/4 भी एक फार्मूला बन जाता है, जब बाहर चला गया 4a² है। क्लियर है, बुक में देख लीजिए फार्मूला। अभी तक आपने इतना पढ़ा और सबका पेरीमीटर। तो सिंपल अगर ट्रायंगल है, कोई सिंपल ट्रायंगल है तो उसका पेरीमीटर निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी, आइसोसेलेस है, दो साइड इक्वल है तो क्या हो जाएगा उसका पेरीमीटर, 2a प्लस बी। पेरीमीटर मैं निकाल रहा हूँ। इक्विलेटरल, इक्विलेटरल में क्या होगा, तीनों साइड इक्वल हैं, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 3a। और राइट एंगल आइसोसेलेस है, देखिए उसमें एक चीज़ और एक प्रॉपर्टी है उसकी, 45 डिग्री होता है। ये भी ये होगा, ये भी ये,
a√2। यहाँ से भी आप उसका पैरामीटर निकाल सकते हैं 2a प्लस a√2, यहाँ से डायरेक्ट भी। और ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले चैप्टर में आप कुछ चीज़ें और को रिवाइज करा देंगे।